आजकल माइक वाले की गलती नहीं, हम ही मशीनों पे ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। हाँ। बाबूजी सच बता रहा हूं, आप समझदार लग रहे हैं, आपको बता रहा हूं। एक आदमी विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन ले आया, भारत का आदमी तो आप में से ही कोई रहा होगा। अच्छा। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ते ही थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से एक बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ। मशीन पापा की तरफ घूम गई, तड़ाक से पापा के दिया। और समझदारी की बात अगली आ रही है, अब तक जितनी ताली ना बजी हो उतनी बजाना। जो समझे इतने ही मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। तालियां जोरदार बजा सकते हो आप। हाँ, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमारी यान है भगवा, हमारी शान है भगवा। और अब जागना और सनातन की लौ जिनके होने से प्रज्वलित है, ऐसे संत शरण यहां पर भी बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है, पूज्य माता बैठी हैं, उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं आपकी आकाश पर तालियां हों, क्योंकि ये जो सुयोग हमें मिला है, ये जो जो संगम के तट पर पूज्य संत चरण के आशीर्वाद हमें मिल रहा है, मैं इस सौभाग्य पर अपने इतरा रहा हूं कि इतनी कम आयु में मेरे मंच के बड़े लोग हैं और इतने बड़े लोग मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। मैं उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, हमारी यान है भगवा। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भगवा वस्त्र में पहन करके सत्ता चलाते हैं। तब कह रहा हूं कि हमारी यान है भगवा। तालियां कम उठी आपकी, चौथी पे जरा समेटना। हमारी यान है भगवा, हमारी शान है भगवा। हर एक मां भारती के लाडले की जान है भगवा। कोई समझे इसे कपड़ा, कोई बस रंग समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। जिनकी मुट्ठियां कम खुली उन्हें एक अवसर मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं कि हमारी यान है गंगा, हमारी शान है गंगा। हर एक मां भारती के लाडले की जान है गंगा। कोई समझे से पानी, कोई अमृत समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है गंगा। मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है गंगा। तुम ही करती हो भव से पार, हे करुणाइनी माता। जागना जरा कि तुम ही करती हो भव से पार, हे करुणाइनी माता। तुम ही हर व्यक्ति को लगती हो जीवन दायिनी माता। पुनीता हो कि जो मैया विराजी हो जटा शिव में, नमन तुमको करे सारा जहां वरदायिनी माता। हाँ, यहाँ पे तालियां कम आई क्योंकि ये समझदारी की कविता थी। मैं सच बता रहा हूं, इतने पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, माता जी बता रही थी, अभी पीयूष भैया बता रहे थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। देश भर के सारे पढ़े लिखे लोग आज इस पांडाल में हैं। मैंने इनसे कहा यही सबसे बड़ा संकट है। नहीं, सच बता रहा हूं बाबूजी, अगर अनपढ़ आदमी से 10 भैंस खड़ी करके पूछूं 1 2 3 4 कितनी खड़ी हैं, वो सीधा सीधा गिन के बता देगा 1 2 3 4 भैया 10 भैंस। अगर मैं किसी पढ़े लिखे से पूछूं, यानी कि आप सब में से किसी से, तो टांगों से गिननी शुरू करोगे, फिर उसके बाद 4 से भाग दोगे, और अगर गलती से भी एक टांग गिनने में कम रह गई तो मुझे आके बताओगे भैया 9.75 भैंस। तो पढ़े लिखे लोगों में संकट आ जाता है। ये पीयूष भैया मुझसे कह रहे थे जल्दी क्रम, जल्दी मेरा नंबर लगा दियो, अपने बाद मेरा लगा दियो। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है? बोले यार बात ये, जितने घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा भैया सौभाग्यशाली आदमी हो जो आज के जमाने में ऐसी पत्नी मिली जो आपके साथ खाना खाती है। जो इन्होंने जवाब दिया, एक एक व्यक्ति की तालियां इनके लिए उठेंगी। इन्होंने कहा बात वो नहीं है भाई, घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। अपनी तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा आनंद में रहना। मैं बता चुका मंच का सबसे होशियार कवि हूं सर। रिजल्ट आना था, मेरे पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया बाबूजी, मेरे पिताजी गेट पे लठ लेके तैयार, बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मेरी होशियारी के लिए हाथ उठा के तालियां बजाना। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये भी होशियारी काम आती है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये जब से बोल रहे थे, ये बोल रहे थे अमित भैया मैं मुंबई में गया, वहां सितारे पाए जाते हैं। मैं मुंबई में गया, सितारे पाए जाते हैं। मैंने जो इन्हें जवाब दिया, मेरे लिए तालियां बजाना। मैंने कहा कि मैं उस उत्तर प्रदेश में रहता हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। आज जो अवसर महाराज श्री ने हम सब कवियों को दिया है, इसके लिए मैं और मेरी पूरी पीढ़ियां, हमारे मंच की पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी।
कि संगम का तट है और संत चरण यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज श्री, मैं आपको पूरे मंच की तरफ से प्रणाम करता हूँ। हमें तो जब दिल्ली में आपका आशीर्वाद का हाथ आप हमारे सर पे आ जाता है, हम तो तभी इस गुमान में आ जाते हैं कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं। जब हम दिल्ली में होते हैं तब क्या कहते हैं महाराज श्री से कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, और आपके साए में बैठे तो दिल ने यह महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे हैं। और आज तो कुंभ भी है, संगम का तट भी है। महाराज श्री का आशीर्वाद है। तो महाराज श्री आपको प्रणाम करता हूं। ये बता रहे थे कि तमाम तरीके की बात चली थी। महाराज श्री, मैं अभी बहुत सारी बातें बता चुका हूं, इतने आपका आगमन दोबारा हुआ। मैं मंच का महाराज श्री सबसे होशियार कवि, मैं ये पता लगा लेता हूं कि पीढ़ी में बीमारी कहां से चली आ रही है। टीचर आदमी बोर्ड पे लिख दिया एक दिन इलेक्ट्रिसिटी, एक बच्चे को खड़ा किया, क्या लिखा हुआ है, जैसे बच्चा बैठा हुआ है, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। वो मम्मी को लेके आया, मम्मी हमारी भाभी जी जैसी पीछे से सीधी सज्जन, वो आ गई। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है। अब मम्मी के जवाब के लिए तालियां बजाना। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा बेटा पापा को लाना, पापा अमित शर्मा जी जैसे, उनसे भी सीधे सज्जन। वो पापा को ले आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है। अब इनके लिए हाथ उठा के तालियां बजाना। इन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो। और स्थिति इससे भी आगे, अगर आपको पता चल जाए बीमारी कहां से चली आ रही है। मैंने बाबा जी को बुला लिया, मैंने कहा बाबा जी आप आ जाओ, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं। उसने कहा हाँ है दादाजी, जैसे बैठे हैं सीधे सज्जन, वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है। अब एक एक व्यक्ति के हाथ उठे। दादाजी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। महाराज श्री मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं, आयु में भी, अनुभव में भी, अध्ययन में भी। ये सब पुराने लोग हैं जिन्होंने वर्षों इस परंपरा को दिए हैं। या मैं यूं कहूं ये लोग मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण अडवाणी हैं, और इनके आगे में बिल्कुल नया। जो समझे वो तालियां वालियां बजा सकता है। कुछ लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा। मैं 4 पंक्तियां, महाराज श्री हमसे लोग पूछते हैं जब जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, आपके यहाँ बाबा जी फिर आ गए, आपके यहाँ बाबा जी फिर आ गए, आपके प्रदेश में। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आपको सुना रहा हूं, मुझे प्रारंभ कर देना। निवेदन कर रहा हूं जितनी भी देर आपके बीच में हूं, आयु में सबसे कम हूं, इसलिए आपका ज्यादा मन और ज्यादा स्नेह मिलेगा तो मेरी आगे की यात्रा सुगम होगी। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत। कि उसके थे उसी के। बाबा जी दोबारा कैसे आए सुनना, भैया मंच का आशीर्वाद मिले। कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे। इशारे में बात करूंगा, जो समझे उसका मन मिले। कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी वहां ब्याह रचाने पे लगे थे। तीसरी से जागना। नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी वहां ब्याह रचाने पे लगे थे, अखिलेश जी टोटी को चुराने पे लगे थे। चौथी पे, नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी वहां ब्याह रचाने पे लगे थे, अखिलेश जी टोटी को चुराने पे लगे थे, बाबा जी बुलडोजर को चलाने पे लगे थे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। सबको बजानी है सर, ये सत्संग जितनी देर में हूं ये करना पड़ेगा आपको। संगम का तट है और महाकुंभ का अवसर है, और एक वर्ष एक बड़ी प्रतिज्ञा को, बड़े संकल्प को पूरा हुआ है। अपने आराध्य को प्रणाम कर रहा हूं। इस कवि सम्मेलन में आपने सबके हिस्से की तालियां अपने पास बचा के रखी हैं, लेकिन जो तालियां मेरे हिस्से की हों, इन पंक्तियों पे मुझे आशीर्वाद देना। मैं अपनी पंक्तियों को भी पुण्य करा रहा हूं, तीर्थ करा रहा हूं। सुनना। क्या बात। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे,
भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे, उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे, ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। क्या बात है। चार पंक्तियां और आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपके मन के लिए। स्वागत। हमारे श्रद्धेय दद्दू ने अपने मन से बात करी, देशभक्ति की बात करी। मैं चार पंक्तियां भारतवर्ष के प्रधान को समर्पित कर रहा हूं, जिनका चित्र पूज्य महाराज श्री के साथ है। उनको समर्पित करते हुए महाराज श्री की उपस्थिति में महाराज श्री का आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मैंने अगर सलीके से बात की हो तो मुझे आशीर्वाद मिले। निवेदन कर रहा हूं स्वागत। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। अब मेरा इशारा देखना और इस बार तालियां थप्पड़ की तरह उठे। निवेदन कर रहा हूं कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 11 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। चार पंक्तियां और सुनना, आपके मन के लिए पढ़ रहा हूं। हम दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से यह भी आवाज लग गई थी भारत के टुकड़े कर देंगे। जवाब सही मिला हो भारतवर्ष की सियासत ने, और आपने सही जगह बटन दबा करके सही प्रधान को चुना हो, सही नेतृत्व को चुना हो, तो अपने आप पर गर्व करने वाली तालियां बजाना। निवेदन कर रहा हूं जिन लोगों ने कहा भारतवर्ष के टुकड़े कर देंगे, उनको जवाब किस सलीके से मिला। जो पीछे तक लोग हैं उनकी भी चेतना है। निवेदन कर रहा हूं स्वागत स्वागत। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात करते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से।